हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल प्रस्तावना। तो प्रस्तावना बारे सब जानते हो, जिवें कि आपां अपनी नॉर्मल स्कूल कॉलेज की बुक ओपन करते हैं। फर्स्ट पेज केड़ा लग्या हुंदा जी? फर्स्ट पेज लग्या हुंदा इंट्रोडक्शन का, परिचय का, जान पहचान का। उदा ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दे विच की है, संविधान दे विच भी आही है। जिहड़ा पहला पेज है उन्होंने आपां इंट्रोडक्शन नहीं कहते, बस नाम दिता होया वो की है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल हुण की हुंदा है? प्रस्तावना हुंदा है जिहड़ा कि आपां नूं परिचय दिंदा है, जानकारी दिंदा है, जान पहचान दिंदा है, अपन बनांदा है किहदे नाल? अपने संविधान दे नाल। दैट मीनस प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल की हैगा? प्रस्तावना की हैगा? ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय हैगा किंदा? अपने पूरे संविधान का। तो थोड़ी जी इहदी हिस्टरी दे विच जाने, इतिहास दे विच जाने आ। तो होया की सी? जदों अपना भारत का संविधान बन रहा सी, भारत के संविधान के बनन के टाइम ते एक संवैधानिक सभा बनी सी, इन्होंने संविधान बनाया। उस संवैधानिक सभा की एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग केड़ी हुई? वो मीटिंग हुई उन्होंने तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 नूं। तो 13 दिसंबर 1946 नूं जवाहर लाल नेहरू जी जिहड़े अपने हैगे सी, अपने जिहड़े बाद पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने ने, तो जवाहर लाल नेहरू जी ने एक चीज सामने रखी। संवैधानिक सभा दे विच एक चीज रखी, उनका नाम की रखा गया? उनका नाम रखा उद्देश्य प्रस्ताव। की रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। हिंदी दे विच बोल रहा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो एक प्रस्ताव रखा गया सामने, ठीक है। हुण आ उद्देश्य प्रस्ताव जिहड़ा सीगा, उद्देश्य प्रस्ताव जिहनूं आपां बोलदे आ, चलो इंग्लिश विच भी दस दिंदा, इहनूं बोलदे सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पेपर विच क्वेश्चन बहुत बारी आंदा हुंदा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्ने पास कीता सी? तो जवाहर लाल नेहरू जी ने कीता सी, संवैधानिक सभा दे सामने रखिया सी। इहदा मेन काम की सी? देखो हुण नाम तो ही पता लग रहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव है। ये उद्देश्य नूं दसेगा भी आपां भारत दा संविधान क्यों बना रहे हैं, मेन मोटिव की है। तो उही उद्देश्य अज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच तुहानूं पूछा जाए कित्थे लिखिया गया है, तो अपनी प्रस्तावना दे विच लिखिया गया, जिहड़ा कि पहला पेज अपने संविधान का। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ा हैगा सी, पास किया गया सी, इहनूं ही अगे नाम दिता गया प्रस्ताव, तो बना दिता गया कि प्रस्तावना। की बनाता? प्रस्तावना, या जिन्हों आप इंग्लिश दे विच कह दिंदे आ प्रीएम्बल। तो तुहानूं सीधा सीधा पूछा जाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन कौन दिंदा है? प्रीएम्बल। जिवें हुण अगर मैं गल करा, तुसीं आपदे आप नूं इंट्रोड्यूस करना होवे, जे बोल के ना दसना हो, तुसीं आपदा आईडी कार्ड पकड़ा दोगे। तो उस तरह ये भी एक तरह का आईडी कार्ड हैगा। प्रीएम्बल की हैगा? प्रीएम्बल आईडी कार्ड हैगा। आईडी कार्ड किंदा हैगा? अपने संविधान का। जी हुण अगर मैं गल करा, अगर अपनी आईडी, अपनी पहचान ही खत्म हो जाए, अगर अपनी पहचान ही खत्म हो जाए, अपना की रह जाएगा? वजूद, है ना। तो अपनी पहचान खत्म हो जाए, अपना कोई वजूद नहीं रह जाएगा। उदा ही एनू अगर अपनी जान पहचान नूं ही बाहर निकाल दिता जाए प्रीएम्बल नूं, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद एक आ जाता भी नहीं रह जाता, है ना। तो ऐसे करके एनू आत्मा भी बोलिया गया। की बोलिया गया? सोल। सोल बोले तो आत्मा, किंदा? भारत संविधान की आत्मा। तो दो चीज़ां याद रखनियां ने, एक तो आईडी कार्ड, एक सोल, आ दोनों। तो प्रीएम्बल नूं अपने आईडी कार्ड किन्ने बोलिया सी? एक पर्सन सीगे NA पालखी वाला। की हैगे सी? NA पालखी वाला। सोल आत्मा किन्ने बोलिया? ठाकुरदास भार्गव। कईयां दे दिमाग दे विच आत्मा का नाम लैंदे ही जिन्हां ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िया होया है। एक पर्सन आंदे ने BR अंबेडकर जी, ते उन्होंने बोलिया सी दिल ते आत्मा। वो अपने मौलिक अधिकारां दे आर्टिकल नंबर 32 बोलिया सी, इहनूं नहीं बोलिया सी, ठीक है। हुण आईडी कार्ड हो गया, आत्मा हो गया। एक तीसरी चीज भी याद रख सकते हो जिन्होंने बोलते हैं होरोस्कोप। होरोस्कोप की हुंदा है? होरोस्कोप हुंदा है राशिफल। आप कहने ना राशि देखते हैं, तो राशिफल आप कहने होरोस्कोप। इनू अपने प्रीएम्बल नूं आईडी कार्ड बोलिया NA पालखी वाला ने, सोल बोलिया ठाकुरदास भार्गव ने, प्रीएम्बल नूं ही प्रस्तावना नूं ही होरोस्कोप बोलिया गया अपने पूरे संविधान की। वो किने बोलिया? KM मुंशी जी ने। किने बोलिया? KM मुंशी। तो आ 3 वर्ड दिते गए ने, 3 टाइटल दिते गए ने, समझ लो प्रीएम्बल लो। हुण जिवें अगर मैं गल करा, एक चीज होर समझना इंपोर्टेंट है, थोड़ी समझण वाली है। जी अगर मैं गल करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज ही हैगा प्रीएम्बल, तो अपने दिमाग दे विच ये आएगा भी ये प्रीएम्बल का हिस्सा हैगा कि नहीं हैगा। इज इट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल और नॉट? इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? मतलब कहने का की इत्थे ये भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो देखो एक्चुअल दे विच आपां सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन नूं मनदे आ। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब नाल अगर आपां देखिए तो 2 केस होए सी। 1960 दे विच केस होया जिन्हों बोलिया गया सी, तुसीं सुनिया होएगा शायद, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस दे विच ये कहा गया जिहड़ा प्रीएम्बल हैगा, प्रस्तावना हैगा, ये अपना उद्देश्य शो कर रहा है, सिर्फ उद्देश्य शो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ शो करता है। ऐसे करके ये प्रीएम्बल जिहड़ा हैगा वो भारत के संविधान का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा नहीं है। तो अगर अंदरूनी हिस्सा नहीं है तो इहदे विच शोध भी नहीं की जा सकती। की क्या जा रहा है? ये अंदरूनी हिस्सा नहीं है, ऐसे करके इहदे विच शोध भी नहीं की जा सकती, ठीक है। उवें
एक केस होर होया दोबारा, मोस्ट इंपोर्टेंट केस, पूरे इंडिया की सब तो इंपोर्टेंट जजमेंट दी सी सुप्रीम कोर्ट ने, तुसी याद करनी है, इत्थे ईयर भी याद करना है, 1973 दे विच आया, जिंदा पूरा नाम हैगा सी केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, ये पूरे केस का नाम है। बिकॉज हमेशा कला बंदा एक बंदा केस नहीं करता, किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट या किसी ना किसी चीज़ को लैके केस करता है। तो केशवानंद भारती बंदे परसन है 1973 के, जिनकी 2020 लास्ट सितंबर अक्टूबर के हुणे ही रीसेंटली डेथ हुई सी। तो देखो की होया, आ वाले परसन ने केस किया, कहते यार तुसी ये दसो भी आप प्रीएम्बल दे विच अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिकॉज आ पूरे केस दे विच ये कहा गया सी भी शोध जिहड़ा वर्ड है, अमेंडमेंट जिहड़ी वर्ड हैगी वो ज़्यादा स्ट्रोंग है या सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा स्ट्रोंग है। इत्थे जजमेंट हुई सी, चलो अपनी जजमेंट्स नूं छड्डो। तो इत्थे अगर देखिए सिंपल भाषा च कहां तो इन्होंने ये कहता सी आपां इनू अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मन्नांगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो आप कहना है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट भी हो सकती है, संशोधन भी हो सकती है, शोध भी हो सकता है, कहते हैं ना आपां। तो इन्होंने ये कहा केशवानंद भारती केस ने, कहता तुसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसी अपने प्रीएम्बल दे विच चेंज कर लो, लेकिन एक चीज समझना, कदे भी कॉन्स्टिट्यूशन का मुढ़ला ढांचा बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हुण तुसी आपदे घर दे विच रह रहे हो, तुसी चाहते हो यार घर दे विच ना थोड़ा बहुत नवा चेंज किया जाए, एक अद्धा रूम होर बना लिता जाए, एक उपर चुबारा पा लिता जाए। हुण देखो तुसीं ये तो नहीं करोगे ना भी पहला जिहड़ियां उहदियां नीआं हुंदियां ने, नीआं समझ लो बेस है, बेस नूं तोड़ोगे, जे बेस तोड़ दांगे तो सारा घर नीचे गिर जाएगा, तो आप चेंजिस तो कर नहीं सकते। तो चेंजिस कीतियां जा सकदियां घर दे विच विदाउट उहदे बेस नूं छेड़े। तो उदां ही आप कह सकते हैं जिहड़ा मुढ़ला ढांचा हुंदा है, मुढ़ला ढांचा हुण सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग दे विच सुप्रीम कोर्ट दसेगी हर वारी भी जदों पार्लीमेंट संसद कोई बिल पास करेगी उदों सुप्रीम कोर्ट दसेगी भी ये मुढ़ले ढांचे दे विच आंदा है या नहीं। तो इन्होंने ये कहा केशवानंद भारती केस दे विच ये सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तुसी कॉन्स्टिट्यूशन दे किसी भी हिस्से दे विच चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते। तो ऐसे करके अगर ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है प्रीएम्बल, तो इहदे विच भी अमेंडमेंट की जा सकती है। ये किहड़े साल दे विच इन्होंने जजमेंट दी सी, 1973 दे विच दी सी। तो यह पेपर जांदा था केशवानंद भारती केस काहदे वास्ते फेमस है, मुढ़ले ढांचे वास्ते है। तो की उहदे तो बाद अमेंडमेंट हुई प्रीएम्बल दे विच, प्रस्तावना दे विच एक जिहड़ा पेज लग्या होया है उहदे विच अमेंडमेंट हुई। तो यस बिल्कुल उहदे तो बाद 1973 है तो 3 साल बाद ही अमेंडमेंट आ गई सी, 1973 तो 3 साल बाद ही अमेंडमेंट आ गई सी। वो अमेंडमेंट नूं आपां पढ़दे हां जिहड़ी कि मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हैगी है 1976 वाली। 3 साल बाद बोले तो 1973 तो 1976 1976 दे विच एक शोध हुई इंदिरा गांधी जी के टाइम ते। तो इंदिरा गांधी कौन सी अपनी प्राइम मिनिस्टर, वन एंड ओनली वूमेन प्राइम मिनिस्टर अपने इंडिया की इंदिरा गांधी। तो उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਜਿਹੜੀਆਂ टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी ने, टोटल शोध हो चुकी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ 104 हो चुकी हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐदा कदे कदे 104 हो चुकी हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ शोध हैगी सी ना, 42ਵੀਂ अमेंडमेंट हैगी सी, 42nd अमेंडमेंट हैगी सी। तो 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ अपने प्राइम मिनिस्टर सी इंदिरा गांधी। देखो पहला तो मैं आ वाली अमेंडमेंट बारे दसांगा, फिर मैं दसूंगा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रस्तावना दे विच प्रीएम्बल दे विच की चीज आया। तो पहला एक चीज समझना, ये जरूरी नहीं है भी एक अमेंडमेंट हुई तो एक अमेंडमेंट करके सिर्फ एक जगह ते चेंज आवे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एक शोध हो रही है तो यह ना सोचना शोध करके सिर्फ एक ही चेंज आएगा। यह भी किया जा सकता है एक शोध दे विच 10 जगह ते चेंज आए, 20 जगह ते चेंज आए, 50 जगह ते चेंज आए, शायद संविधान के हर पन्ने से चेंज आ जाए, यह भी हो सकता है, पॉसीबल है। तो उही किया गया 42 नंबर शोध दे विच 1976 दे विच अपने इंडिया दे विच 104 संशोधन हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी ने। 104 अमेंडमेंट्स दे विचों अज तक कोई भी ऐजी अमेंडमेंट, कोई भी ऐजी शोध नहीं हुई जिंदे विच इन्ना ज़्यादा चेंज आए। 42nd अमेंडमेंट एक ऐजी अमेंडमेंट सी जिंदे विच इन्नियां ज़्यादा चेंजिज आईयां, इन्नियां ज़्यादा नवीं प्रोविजन आईयां कि उन्होंने लिखण वास्ते उन्होंने एक नवीं अलग तो बुक बनाई। ऐसे करके एक नवीं बुक बनाती, ऐसे करके 42वीं शोध नूं आपां होर की बोलदे हां, छोटा संविधान भी बोलते हैं। की बोलते हैं? छोटा संविधान बोलते हैं। तो छोटा संविधान बोले तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा हुंदा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपां किहड़ी अमेंडमेंट नूं बोलते हैं, तो 42वीं अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट नूं बोलते हैं। हुण इहदा मतलब अलग अलग जगह ते चेंज आए, वो अलग अलग जगह ते जिहड़े चेंज आए आपां अलग अलग टॉपिक दे विच पढ़ांगे, लेकिन आपां इह पढ़ना प्रीएम्बल दे विच की चेंज आया। तो प्रस्तावना दे विच ना दिता की होया, पहला तो यह देखो प्रस्तावना ना यह दसदी है भी अपने इंडिया जिहड़ी कंट्री है, भारत जिहड़ा देश है वो किदां दे देश है, ते भारत के लोगों को आपां की प्रोवाइड किया होया। इन शॉर्ट तुहानूं मैं दसदा, प्रीएम्बल दे विच यह लिखिया होया है
इंडिया की हैगी है, इंडिया सोवरन कंट्री है, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया सैक्यूलर है, हिंदी पंजाबी में दस देना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। तो 5 चीज़ां दित्तियां हुई हैं। इत्थे क्या गया है, इंडिया कोल की हैगी है, इंडिया कोल हैगी है जी प्रभुसत्ता, की हैगी है प्रभुसत्ता। इंडिया की है समाजवादी है, कि क्या गया है, इंडिया समाजवाद देश है। इंडिया की है धर्मनिरपेक्ष देश है, किहड़ा हैगा धर्मनिरपेक्ष। हुण धर्मनिरपेक्ष का मतलब की हुंदा है वो भी दस दूंगा तुहानूं मैं। डेमोक्रेटिक का मतलब की है, इंडिया दे विच ना लोकतंत्र हैगा, की हैगा लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। रिपब्लिक का मतलब की हुंदा है गणराज्य है। तो हुण इन्हां नूं पंजां नूं मीनिंग भी समझ लैंदे आ ते इह भी तुहानूं दसदा प्रीएम्बल दे विच आ 5 वर्ड एवें सीक्वेंस दे विच दित्ते गए ने ते इह 5 वर्ड किहदे वास्ते यूज किए गए ने, इंडिया वास्ते यूज किए गए ने, भारत वास्ते यूज किए गए। भारत देश ऐसा देश है। हुण मीनिंग भी समझा देना ते भारत दे लोग किदां दे लोग हैगे ने, भारत दे लोगां दे विच की हैगा है वो भी सुन लो। भारत दे लोगां नूं न्याय मिलेगा, कहंदे जस्टिस दिता गया है, की दिता गया है, जस्टिस दिता गया है। किदां दा जस्टिस दिता गया है, सोशल, पॉलिटिकल ते इकोनॉमिक। मैं दस रहा प्रीएम्बल तुसीं पढ़ना है, खोल के पढ़ सकते हो गूगल ते सर्च करके। एक तो न्याय दिता गया भारत के लोगों को, फिर कहते भारत के लोगों को आप दी है लिबर्टी। लिबर्टी की होंगी है आज़ादी, ठीक है। फिर आप कहते हैं भारत के लोगों को होर की दिता होया है इक्वैलिटी। इक्वैलिटी की होंगी है समानता। तो लास्ट चीज चौथी चीज कहते भारत के लोगों के की हैगी है फ्रेटरनिटी। तो तुहानूं पेपर दे विच ये भी आ सकता फ्रेटरनिटी का मतलब की होंदा है भाईचारा। तो कहते आ चीज़ां आपां कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रीएम्बल की प्रस्तावना दे विच लोकां वास्ते रखियां ने ते आ चीज़ां भारत देश नूं रिप्रजेंट करदियां ने। तो हुण एक चीज़ देखना भाईचारा दे विच इत्थे वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड है इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी की होंदी है अखंडता। अखंडता हुण देखो एक चीज समझना, मैं प्रीएम्बल का एक निचोड़ कट के तुहाडे सामने रखा है प्रीएम्बल का। तो प्रीएम्बल दे विच 5 वर्ड काहदे वास्ते दिते गए ने, अपने इंडिया देश वास्ते दिते गए ने, भारत देश वास्ते। जिवें प्रभुसत्ता, हुण मीनिंग समझ लेना, लिख लेना तुहाडी इच्छा है। प्रभुसत्ता का मीनिंग हुंदा है, प्रभुसत्ता हुंदी है भी अगर मैं कहां मैं आपदा प्रभु खुद हाँ, मतलब अज इंडिया आजाद है। प्रभुसत्ता का सिंपल मतलब है आजाद। इंडिया आजाद है, इंडिया आपदी मर्जी दे नाल काम करेगा। कोई भी बाहरी देश, कोई भी बाहरी पावर उनके ऊपर अपना रूल, अपना राज नहीं कर रही। दैट इज प्रभुसत्ता। यह होंदा प्रभुसत्ता का मीनिंग। नो वन रूल ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर कोई राज नहीं कर रहा। दैट इज इंडिया इज अ सोवरन कंट्री, इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, आजाद है। सैकेंड अपने को क्या सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होंदा समाजवादी, मतलब समाज दे विच सारे दे सारे लोग बराबर है, किसी नाल किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाजवाद का मतलब की होंदा है कोई भी भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी किसी नाल भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीजा सैक्यूलर है। सैक्यूलर की है, सैक्यूलर होंदा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष की होंदा भी एक स्टेट दा, मतलब स्टेट बोले तो पूरे इंडिया दा, एक स्टेट दा कोई आपदा धर्म नहीं हैगा, मतलब कोई एक रिलीजन के लोग नहीं रहणगे आ वाले देश विच, कोई मर्जी पर्सन कोई मर्जी धर्म अपना सकता है। एक ही होंदा है धर्मनिरपेक्ष, मतलब स्टेट का कोई आपदा धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक की होंदी है लोकतांत्रिक, सबनों पता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। तो लोकतांत्रिक सरकार होंदी है लोगों द्वारा चुनी गई है, लोगों वास्ते ही चुनी गई है, तो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। तो वो जिहड़ी सरकार हैगी है किन्हां वास्ते काम करेगी, लोगों वास्ते ही काम करेगी। वो होंदी है लोकतांत्रिक, मतलब हर बंदे नूं वोट पाने का अधिकार दिता गया है। एक बंदे कोल एक वोट पाने का अधिकार हैगा, वन मैन वन वोट अपने इंडिया दे विच कांसैप्ट चलदा है भी एक बंदे कोल एक वोट पाने का अधिकार है, उन्होंने बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लास्ट चीज है गणराज्य। गणराज्य की होंदा है इंडिया का जिहड़ा हैड है, देखो देश का हैड कौन है, राष्ट्रपति। वो सरकार का हैड कौन होंदा, प्रधानमंत्री। तो जिहड़ा देश का हैड है अपने राष्ट्रपति, वो हमेशा इलैक्ट होंगे। इलैक्ट बोले तो चोणा द्वारा सामने आएंगे। चोणा द्वारा सामने आएंगे बोले तो लोग जिहड़े हैगे ने, चलो नो डाउट आप सीधा सीधा इलैक्शन नहीं वोटा नहीं पाते, लेकिन जिहड़े अपने द्वारा चुने गए लोग ने, MP हो गए, MLA हो गए, वो वोट पाते हैं हमेशा राष्ट्रपति के इलैक्शन के। सिंपल लैंग्वेज दे कहां तो कोई हैरिडिटरी सिस्टम नहीं चलेगा, कोई वांशिक सिस्टम नहीं चलेगा। मतलब एक बंदा जिहड़ा हैगा वो अगर राष्ट्रपति बन गया, अगर उनकी डेथ होंदी तो मुंडा गद्दी ते बैठेगा, ऐसा सिस्टम इंडिया दे विच नहीं चलेगा। तो गणराज्य का मतलब हो गया कोई भी हैरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा, इलैक्टेड हैड होएगा अपने देश का, इलैक्टेड हैड होएगा। समझे। आ 5 वर्ड इंडिया नूं दिते गए ने। उवें नीचे वाले वर्ड जिहड़े इंडिया के लोगों को मिले हुए कादे वक्केरे, जस्टिस, न्याय। न्याय कहते न्याय मिलेगा लोगों को 3 तरह का न्याय होंदा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल बोले तो सामाजिक, कहना समाज दे सारे लोग जो रह रहे सारे वास्ते सारे कानून सेम बन गए, सामाजिक न्याय। पॉलिटिक बोले तो राजनैतिक, तो राजनैतिक न्याय मिलेगा। तो इकोनॉमिक बोले तो आर्थिक। तो आ 3 तरह का न्याय आपां नूं दिता जा रहा है लोगों को।
ठीक है। उवें ही लिबर्टी इक्वैलिटी फ्रेटर्निटी, तो लिबर्टी इक्वैलिटी फ्रेटर्निटी ये तीन वर्ड हो रहे हैं। लिबर्टी आजादी मिल रही है, इक्वैलिटी समानता मिल रही है, फ्रेटर्निटी भाईचारा, मतलब इंडिया के लोग भाईचारे दे विच रहणगे ते इंडिया कंट्री जिहड़ी हैगी आ वो इंडिया के लोग जिहड़े हैगे उन्हां नूं आपस विच तोड़िया नहीं जा सकदा। अखंड अखंड की हुंदा, इहनूं अलग नहीं किया जा सकदा। तो उन्हां दे विच यूनिटी भी हैगी है, एकता भी हैगी है ते इंटीग्रिटी भी हैगी है। मैं इदां लिखिया गया प्रीएम्बल दे विच, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, अपने पूरे राष्ट्र दे विच एकता भी हैगी है, अखंडता भी हैगी है। तो पहला तो एक चीज ये समझो भी जिहड़ा अपना प्रीएम्बल का कॉन्सैप्ट आपां कित्थों लिया सी, यूएसए अमेरिका तो लिया प्रीएम्बल वाला कित्थों लिया, अमेरिका तो लिया। अपनी प्रीएम्बल की पहली लाइन कित्थों स्टार्ट होंदी है, फर्स्ट लाइन मैं इत्थे लिख देना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर तुहानूं पेपर दे विच या कोई भी इंटरव्यू दे विच या किते भी तुहानूं कोई पर्सन कोई पुछदा है, इंडिया दे विच सारी दी सारी शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ने किंदे हत्थां दे विच दित्ती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज ते पहली लाइन की लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। असी इंडिया दे लोग इंडिया नूं ये अनाउंस कर दिया भी इंडिया ऐदा दी कंट्री रहेगी। असी इंडिया दे लोग असी इंडिया दे लोकां नूं आ चीज़ां प्रोवाइड करदे हैं। दैन इहदा मतलब सारी दी सारी पावर सारी दी सारी शक्ति किन्हां दे हत्थां दे विच हैगी है, भारत की जनता के हत्थों के है। समझे इस गल नूं? उवें ही ये चीज़ यूएसए तो लई जिहड़ा जस्टिस वाला हैगा, आ जस्टिस वाला तो मैं भी दस देना, ये ना एक रूस की क्रांति हुई सी, सब समझदे हो, रूस की क्रांति जिहड़ी हुई है रशियन रेवोल्यूशन, उत्थों लए गए ने। ते जिहड़े आ नीचे वाले तीन वर्ड है ये कित्थों लए गए ने, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लए सी, कित्थों लए सी, फ्रांस की क्रांति तो लए सी। मतलब फ्रांस की क्रांति दे विच आ तीन वर्ड फेमस होए, आप अपने भारत के संविधान में ऐड कर ले। जस्टिस वाला वर्ड रूस की क्रांति रशियन रेवोल्यूशन दे विच फेमस होया, तो रशियन रेवोल्यूशन तो आप ये भी ऐड कर रहे हैं। क्रांति नूं की बोलते हैं आप, रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो हुण इत्थे ध्यान दे नाल समझना, जिहड़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब इत्थे की हो गया भी असी इंडिया के लोग भारत नूं कुछ ऐदा दा अनाउंस करते हैं, भारत के लोगों को असी आप प्रोवाइड करते हैं। द अल्टीमेट पावर किन्हां दे हत्थां विच होगी, इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजनस ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। हुण मैं गल कर रहा सी अमेंडमेंट की, किहड़ी 42वीं अमेंडमेंट की। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रीएम्बल दे विच आ चीज़ां लिखियां हुई ने, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होया सी उदों आ सारियां चीज़ां एवें नहीं सी। तो उदों किहड़ियां चीज़ां हैगियां सी वो भी तुहानूं मैं दस दिना। जिहड़े आ दो वर्ड ने सोशलिस्ट ते सैक्यूलर, ते एक नीचे वर्ड मैं इत्थे लिखिया सी इंटीग्रिटी, आ तीन वर्ड ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनया नवा नवा उदों प्रीएम्बल दे विच ऐड नहीं सी। इहदा मतलब 42वीं शोध जो हुई सी तो 42वीं शोध दे विच तीन वर्ड आए सी। तुसीं याद रख सकते हो, जिवें अपना मोबाइल दे विच आपां बोलदे ना नंबर सेव करना हुंदा है, फादर दा डैड लिख देना, मदर दा मॉम लिख देना, ब्रदर दा ब्रो, सिस्टर दा सिस, SIS नाल याद रख सकते हो। एस तो की हैगा सोशलिस्ट, आई तो की हैगा इंटीग्रिटी अखंडता, ते एस तो की हैगा सैक्यूलर। मतलब अपना इंडिया जिहड़ा हैगा वो सोशलिस्ट सैक्यूलर ते इंटीग्रिटी प्रोवाइड की गई है इंडिया दे विच। आ तीन वर्ड मैं फिर कह रहा, आ तीन वर्ड बाद ऐड होए ने, अदरवाइज बाकी सारा कुछ पहला भी हैगा सी, बाकी सारा कुछ पहला ही सी। जिवें कि इंडिया आज़ाद पहला सी, इंडिया विच पहला भी लोकतंत्रिक सरकार चलती सी, पहला भी जिहड़ा प्रेजिडेंट सी वो इलैक्ट करके आंदा सीगा, पहला भी न्याय मिलता सी, पहला भी लिबर्टी मिलती सी, पहला भी इक्वैलिटी मिलती सी, पहला भी भाईचारा हैगा सी। बस आ वर्ड ऐड किया गया, एक इंटीग्रिटी इत्थे ते दो वर्ड आ जगह ते किहड़े-किहड़े सोशलिस्ट ते सैक्यूलर। तो आ प्रीएम्बल दा पॉइंट सीगा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्रीएम्बल प्रस्तावना दे विच इहदे तो बाहर कुछ नहीं है, जस्ट इन्ना कोई है प्रीएम्बल। हाँ ये पूछा जा सकता है प्रीएम्बल दे विच एक तारीख लिखी हुई है, वो तारीख किहड़ी है, वो तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो तुहानूं पता है 26 नवंबर 1949 नूं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा हो गया सी, संविधान बन के पूरा हो गया सी। तो 26 नवंबर 1949 एक तारीख मैंशन की गई है कित्थे, भारत के संविधान के पहले पेज प्रीएम्बल के बिल्कुल एंड ते उत्थे यही लिखा गया है 26 नवंबर 1949 नूं भारत की जिहड़ी संविधानिक सभा बनी है वो संविधान नूं अपनांदी है, अडोप्ट करती है, इनैक्ट करती है, गिव टू आवर सेल्स आदे आप नूं दिंदी है। इहदा मतलब भारत के संविधान नूं अडोप्ट इनैक्ट कदों किया गया, तो वह किया गया 26 नवंबर 1949। तो होप सो भी ये वाला सैशन समझ आ गया होगा सबनों। प्रीएम्बल इत्थे ही खत्म हुंदा है। तो मिलते हैं अगले सैशन दे विच। थैंक यू सो मच।